नमस्कार साथियों, एमपी पुलिस की एमपी जीके की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। एमपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल जीके की क्लास है। देखिए, 2 क्लास मैं ले चुका हूं और तीसरी क्लास जो मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। यदि कोई अभी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहा होगा तो इसकी यकीन हो गया होगा कि 2 क्लासों में कितना मजा आ गया। 8 क्लास में लेने वाला हूं, अभी 5 क्लास और बाकी है। इसके बाद तुम देखना 100% एमपी जीके जितनी पढ़ने लायक है। वैसे मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी पढ़ा दूंगा, लेकिन जितने क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं वो गारंटी से यहीं से बनेंगे, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट और बेस्ट कंटेंट। आप यकीन मानना, मैं जब एग्जाम होगा कुछ स्क्रीनशॉट ले लेके बता दूंगा आपके सामने कि देखो ये लिखा और ये एग्जाम में आया। इस प्रकार भी मैं बता दूंगा आपके सामने। जो भी इस क्लास को देख रहा तो मेरे हिसाब से जिसका एग्जाम है वो पहले ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं है, वो पहले पुरानी क्लास है, वो दोनों क्लासें देख ले तो उसका ही प्रॉफिट रहेगा। देखिए, तो प्रीवियस ईयर मैंने पढ़े, इसके बाद ही कंटेंट पूरा बनाया। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। कितने? 11। किसी किसी किताबों में 12 भी लिखा, लेकिन अभी वो एक प्रस्तावित है, उसको मान्यता नहीं है। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। कब है? सॉरी, कहां पर है? तो मंडला जिले में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इंपोर्टेंट है, स्थापनाएं पिछली बार एग्जाम में पूछी जा रही थी, तो मैंने सभी की स्थापना तो नहीं लिखी, लेकिन जो इंपोर्टेंट है उनकी जरूर लिख दी मैंने। समझ रहे? देखो, मैंने पूरी प्रीवियस ईयर आधार से बनाए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला जिले में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कूनो नेशनल पार्क श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, जिसकी स्थापना 2008 में हुई। याद रखना। और कूनो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी चीते कहां पर छोड़े गए थे? समझ? 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही छोड़े गए थे, जिसमें एक चीती का नाम क्या था? आशा था। याद रखना। तो ये तो और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर में पड़ता, इसकी स्थापना 1981 में हुई। सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में पड़ता, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। याद रखना, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में, इसकी स्थापना 1983 में हुई। संजय नेशनल पार्क शहडोल जिले में पड़ता, ये पिछली बार पूछा गया है एग्जाम में। संजय नेशनल पार्क शहडोल जिले में पड़ता। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में पड़ता, जिसकी स्थापना 1968 में हुई। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, इसकी स्थापना 1968 में हुई। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में पड़ता। कहां पर पड़ता? शिवपुरी जिले में पड़ता। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों की सीमा पर है, तो आधा सिवनी और आधा छिंदवाड़ा में। याद रखना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। इनकी स्थापना जरूर याद रखना, ज्यादा नहीं है, मैंने तुमको 6 ही नेशनल पार्क की स्थापना लिखाई है। ठीक है। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा जिले में पड़ता। कौन से जिले में? खंडवा जिले में पड़ता। और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क धार जिले में पड़ता। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क धार जिले में पड़ता। और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में पड़ता। कौन से जिले में? तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में पड़ता। अब बात करें प्रमुख मंदिर। मंदिरों से भी पिछली बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैं कह रहा कि मैंने एक टॉपिक बना के और कम समय में ज्यादा कंटेंट, इसीलिए इस तरह लिख के कवर कराने की कोशिश करी। क्योंकि देखो, मैं 1.5 घंटे की क्लास बना दूं और इतना ही मटेरियल आपके सामने आराम से लिखूं कि लिखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, इसकी स्थापना 1975 में। तो इससे क्या है कि टाइम आपका ही ज्यादा लग जाएगा, और जिससे ना मुझे कोई प्रॉफिट होगा ना आपको कोई प्रॉफिट होगा। तो कम समय में पेपर आपके 12 तारीख से स्टार्ट है, इसलिए कम समय में ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके। और मैं ये भी कहता कि आप लिखने का यदि टाइम नहीं है तो 1.5 पर या 2 पर इस क्लास को करके 2 से 3 बार सुन लो, और एक में साइड हो जाता तो आप इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि अपनी पेपर से 2-3 घंटे पहले एक बार सब चीज पर नजर मार के जरूर जाना। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। योगेश्वर मंदिर बीना और विदिशा की सीमा पर है। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा में पड़ता। ककरहानाथ मंदिर रीवा में है। काल भैरव मंदिर उज्जैन में स्थित है। कहां पर? काल भैरव मंदिर उज्जैन में। दोबारा सुनिएगा, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, योगेश्वर मंदिर बीना और विदिशा, ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा, ककरहानाथ मंदिर रीवा और काल भैरव मंदिर उज्जैन में पड़ता।
कालिया देव मंदिर, ये भी उज्जैन में पड़ता। भारत माता मंदिर की बात करूं तो भारत माता मंदिर उज्जैन में पड़ता, लेकिन भारत माता मंदिर भारत में 4 जगह पर है। कहाँ पर है? 4 जगह पर। याद रखना, भारत माता मंदिर वैसे एमपी का उज्जैन में पड़ता, उत्तर प्रदेश का वाराणसी में पड़ता, राजस्थान का जयपुर में भी पड़ता। इस प्रकार 4 जगह पर है, याद रखना टोटल। लेकिन मध्य प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो वो उज्जैन में है। खजराना मंदिर इंदौर में है। खजराना मंदिर कहाँ पर है? तो इंदौर में है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। कहाँ पर है? कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। मुझे सीआरपीएफ ट्रेड बैच की 6 तारीख की तुम 3rd शिफ्ट उठा कर देख लेना, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है। और खजुराहो के मंदिर है कि कौन सी शैली में बनी, तो याद रखना कि पंचायतन शैली में बनी। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में इनका निर्माण हुआ है। और किसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया था। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो नन्नुक है। मैं अभी संविधान की यात्रा निपट जाने दो, जो एक पॉलिटी की क्लास चल रही है ना संविधान की, वो निपट जाने दो। उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री के टॉपिक बाय टॉपिक कवर करा दूंगा इसी प्रकार। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, पंचायतन शैली में है, चंदेल शासकों ने जे बनवाए थे। कंदरिया महादेव का है तो महादेव को समर्पित होगा, याद रखना। गढ़काल का मंदिर उज्जैन में है। गोपाल मंदिर झाबुआ जिले में पड़ता। मालदेव मंदिर बिलासपुर में है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर पड़ता? तो खजुराहो में पड़ता। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो जिले में पड़ता। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर और मुरैना में है। ठीक है जी, जबलपुर में भी है और मुरैना में भी है, और एक जगह है और ये खजुराहो में भी है, याद रखना। 64 योगिनी जो मंदिर है ये जबलपुर में भी है, मुरैना में भी है और खजुराहो में भी है। ठीक है, दूल्हादेव मंदिर खजुराहो में पड़ता। कहाँ पर? खजुराहो में पड़ता। दूल्हादेव मंदिर खजुराहो में पड़ता और पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में ये भी पड़ता। बड़े गणेश जी मंदिर की बात करें तो मल्हारगंज में जिले में पड़ता जी। उषा जी का मंदिर विदिशा में पड़ता और सलकनपुर मंदिर तो ये पड़ता सीहोर में। कहाँ पर पड़ता? सीहोर में। और शनि मंदिर कहाँ पर पड़ता? तो ये इंदौर में पड़ता। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा गया था। शनि मंदिर कहाँ पे पड़ता? तो इंदौर में पड़ता। और आपका जी क्यों नहीं लगा? तो भाई ये दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पड़ता है जो यूपी का, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि किसी बुक में इसको एम भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता, लेकिन इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, याद रखना। दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती? तो मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती। मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1968 में हुई। गोकुल दास ने करवाई थी। किसने करवाई थी? तो गोकुल दास ने करवाई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है, एक तो इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। कहाँ है? तो पहली इंदौर में है, दूसरी ग्वालियर में, और तीसरी इसकी प्रस्तावित है। वो कहाँ पर प्रस्तावित है? तो वो भोपाल के लिए प्रस्तावित है। ये भी पूछ सकता है तुमसे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ कहाँ के लिए प्रस्तावित है? तो भोपाल के लिए प्रस्तावित है। 2 हैं, तो एक इंदौर और एक ग्वालियर। किसने बनाया था? तो हेनरी ने इसको बनाया था। गोकुलदास ने इसकी स्थापना करवाई थी, लेकिन डिजाइन वगैरह हेनरी ने दिया था इसका। याद रखना, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम हिदायतुल्लाह थे। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सरोजनी सक्सेना थी। याद रखना, पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी सक्सेना थी। ये आपके सामने कम समय में ज्यादा कंटेंट था, छोटी सी क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो दोस्त आपके एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जरूर शेयर करें कि कम समय में इसका लाभ उन तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।